स्कोर बूस्टर वीडियो सीरीज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ गणित के शिक्षण शास्त्र के एक महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करूंगा, जिससे आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए, संख्या के संदर्भ में प्राथमिक स्तर पर बच्चों को किस किस चीज़ का बोध होना चाहिए, इस तरह का प्रश्न जो है आपको सीटेट एग्जाम में पूछे गए थे और इनके 4 ऑप्शन थे। एक था आपको पंक्तिबद्धता, दूसरा था आपको वर्गीकरण, पंक्तिबद्धता का अंग्रेजी सीरिएशन होता है, वर्गीकरण का क्लासिफिकेशन। तीसरा ऑप्शन था प्रतिवर्तता, ठीक है, रिवर्सिबिलिटी, और चौथा था आपको आनुपातिक विवेचन न, आपको रेशियो के संबंध में था ये चौथा ऑप्शन। और इसमें चुनना था कि किस किस का बोध प्राथमिक स्तर पर आपको बच्चों को होना चाहिए इन चारों में। तो इसका जो आंसर आया न, जो सही आंसर है वो ये है कि 1 to 5 के बच्चे को आपको पंक्तिबद्धता आनी चाहिए संख्याओं के संबंध में, वर्गीकरण आनी चाहिए, प्रतिवर्तता आनी चाहिए, ये 3 चीज़ आनी चाहिए। और आनुपातिक विवेचन की जो बात है वह बच्चे कक्षा 5 के बाद उच्च प्राथमिक स्तर पर 6 to 8 में जाकर के समझ पाएंगे, ठीक है। तो चलिए, ये तो क्वेश्चन आंसर है, लेकिन इसमें पंक्तिबद्धता का क्या मतलब है, वर्गीकरण का क्या मतलब है, प्रतिवर्तता का क्या मतलब है, और आनुपातिक विवेचना का क्या मतलब है, इसके बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूं। देखिए, पंक्तिबद्धता का मतलब होता है क्रम में, ऑर्डर में क्या करना, सजाना, ठीक है। जिस संख्या को हम बढ़ते या घटते क्रम में जो सजाते हैं, अरेंज करते हैं, तो वही क्या है, आपको पंक्तिबद्धता है। तो 1 to 5 के बच्चों को जो है संख्याओं को उनके वैल्यू के आधार पर पंक्ति में सजाना आना चाहिए, ये आपको पंक्तिबद्धता है। दूसरा क्या है, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। 1 to 5 के बच्चों से हम यह भी आशा कर सकते हैं कि वह संख्याओं को क्लासिफाइड कर पाए, वर्गीकृत कर पाए, जैसे सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या। ये कम से कम इतना वर्गीकरण जो है बच्चा समझ पाए, संख्याओं को क्लासिफाइड कर सके, तो ये आपको वर्गीकरण कौशल हो जाएगा। प्रतिवर्तता का मतलब है रिवर्सिबिलिटी, कि 7 में 1 जोड़ेंगे 8 होगा, 8 से 1 पहले 7 है ना। इस तरह का यदि बच्चा के दिमाग में समझ है तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रतिवर्तता कहते हैं। तो ये 3 चीज़ें आपको 1 to 5 के बच्चों में गणित विषय के अंतर्गत होनी चाहिए। और रेशियो वाली बात जो है वो आपको प्राइमरी लेवल का बच्चा नहीं समझ पाएगा, उसकी समझ उसे उच्च प्राथमिक स्तर पर हमको देनी चाहिए। तो ये मैंने एक छोटा सा वीडियो बना करके आपको ये कॉन्सेप्ट दिया, जिससे कि यह क्वेश्चन, और यदि इसको कितनों भी घुमा करके पूछा जाए तो आप उसका सही उत्तर चुन पाए। बहुत धन्यवाद इसको देखने के लिए।